सुजानपुर भाजपा मंडल की बैठक सुजानपुर मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विशेष तौर पर पूर्व विधायक राजेंद्र राणा विशेष रूप से उपस्थित रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सुजानपुर में भाजपा मजबूत एवं संगठित है, जिसका परिणाम नगर परिषद में भाजपा समर्थित अध्यक्ष का कब्जा होना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा बहुमत में नहीं थी, उसके बावजूद बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है और दूसरी तरफ कांग्रेस बहुमत में होने के बावजूद और उसके साथ साथ विधायकों का मत होने के बावजूद चुनाव हार गई है। पूर्व विधायक ने कहा कि सुजानपुर में आने वाले दिनों में पार्टी द्वारा जो भी घोषित कार्यक्रम दिए गए हैं सभी आयोजित होंगे और कहा कि पार्टी विरोधी कार्य करने वाले एवं पार्टी के घोषित उम्मीदवारों के सामने कांग्रेस का उम्मीद बनने वाले तमाम लोगों पर कार्रवाई जरूर होगी। सबकी सहमति के साथ ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला और कहा कि यह सरकार गलत मुहूर्त और गलत व्यक्ति के साथ बनी है, इसलिए इस सरकार के साथ ऐसा हो रहा है। सरकार के पहले वर्ष भयंकर आपदा आई, लोगों को भारी नुकसान हुआ। वहीं इस बार भी आपदा में जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। सरकार से अपील की है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य करें और जो लोग लापता हैं उन्हें ढूंढने का युद्ध स्तर पर कार्य करें। उन्होंने प्रदेश मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में अगर कोई सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री है तो वे सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। सुजानपुर में कुछ नया करने की बजाय मुख्यमंत्री पुराने कार्यों को ही धरातल पर उतार रहे हैं, यही सबसे बड़ा विकास होगा। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि सुजानपुर में पूर्व में भाजपा सरकार द्वारा खोले गए दोनों डिवीजन कार्यालय बंद हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को याद दिलाते हुए कहा कि वे सुजानपुर में चुनावी बेला में ये कहते थे कि वे सुजानपुर के विधायक भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन चुनाव परिणाम निकलने के बाद आज 2 माह बीत गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ विकास करना तो दूर, जीत के बाद शक्ल तक दिखाने नहीं आए। राणा ने कहा कि प्रदेश में भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया और सुजानपुर में ट्रांसफर माफिया सक्रिय हुआ है। थोक में तबादले किए गए हैं और सेटलमेंट करवाने के लिए पैसों की डिमांड भी की जा रही है। ऐसे लोगों पर हमारी पूरी नजर है। विधायक ने कहा कि यह प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जो लगातार ऋण लेकर आगे बढ़ रही है। लाखों करोड़ों रुपए का आज इस सरकार ने मात्र 18 महीने के भीतर ऋण के रूप में ले लिए हैं। अब 1000 करोड़ रुपए और ऋण लिया जा रहा है। ऐसे में यह सरकार कब तक चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री को सलाह दी है कि वे हवन पूजा पाठ करवाएं, अपने प्रदेश में शांति के लिए हवन करवाएं, यही उनके लिए अच्छा होगा। है और इसमें विशेष तौर पर हमारे जिला के अध्यक्ष श्री देशराज शर्मा जी और हमारे संसदीय क्षेत्र के सह प्रभारी श्री स्मित शर्मा जी भी इस पर विशेष तौर पर उपस्थित रहे और मंडल अध्यक्ष श्री विक्रम राणा जी की अध्यक्षता में बैठक रही है। और विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के चुनावों के बाद ये पहली बैठक थी। आने वाले दिनों में हमारे पार्टी के क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, एक पेड़ माँ के नाम और हर बूथ पे 50-50 पेड़ लगाने का जो पार्टी ने कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पेड़ लगाएं और एनवायरनमेंट शुद्ध हो, हरियाली हो और प्रदेश और देश हमारा हरा भरा रहे, इसको लेकर कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम जो है जो पार्टी ने दिए हैं उस पर चर्चा हुई है और आने वाले दिनों के लिए पार्टी का क्या दिशा रहेगी उस पर हम लोगों ने कार्यक्रम चर्चा करी। पार्टी में इस पर विचार किया जा रहा है और आने वाले दिनों में देखेंगे कि जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ इस तरह का झंडा उठाया है और पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार बने हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पार्टी पे सख्त एक्शन जो है वो पार्टी शासनहीनता का जो काम हुआ है उसको लेकर जो है वो एक्शन लिया है। और पर अभी ने ये तय किया है कि ऐसे लोग जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी अभी बाई इलेक्शन में जीती है, तब से यहाँ की जो पार्टी के पदाधिकारी हैं और यहाँ की पार्टी जो है लगता है कि तानाशाह बन गई है। और यही कारण होता है जब कोई तानाशाह बन जाता है तो तानाशाह बनने के बाद ऐसी घटनाएं होती हैं। हमें खुशी है इस बात की कि 3 पार्षद होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारा एक पार्षद जो है उसको उन्होंने कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया, उसके बावजूद भी हम लोग अध्यक्ष बनाने में सक्षम रहे हैं।
और ये चुनाव इसमें जीत हुई है। निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ये जो तानाशाही काम पार्टी ने शुरू कर दिया है सुजानपुर में, इससे लोग जो है खफा लग रहे हैं और आने वाले दिनों में और चीज़ें देखेंगे। और ऐसा लग रहा है कि सुजानपुर में एक उद्योग जो है वो ट्रांसफर माफिया जो है वो सक्रिय हो गया। भारी तादाद में कर्मचारियों को जो है वो उठा के बाहर फेंका जा रहा है। जो कपल केसेस हैं, हस्बैंड वाइफ ही नौकरी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी उठा के किसी को चंबा, किसी को किन्नौर, किसी को सिरमौर जो है फेंका जा रहा है। और ऐसी भी चीज़ें हमारे ध्यान में आई हैं कि कईयों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है बाहर, बाद में उनके साथ संपर्क किया जा रहा है और उनसे जो है वो डिमांडें की जा रही हैं, कई तरह की डिमांडें की जा रही हैं। तो मुझे लग रहा है ये तबादला माफिया जो है वो सुजानपुर में सक्रिय हो गया। आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो है हिमाचल प्रदेश में जब से सरकार बनी है, पहली तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जब से सरकार बनी है तो लगता है कि ये कोई मुहूर्त ठीक नहीं था। और ऐसे मुहूर्त में ये सरकार बनी है, सरकार के एमएलए ही सरकार को छोड़ के चले गए। पूरे प्रदेश में पिछले साल भी इतनी तबाही हुई, इस बार भी तबाही हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार का शगुन जो है वो प्रदेश के लिए ठीक नहीं रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे मुहूर्त में उन्होंने उतरी है। पूरा प्रदेश जो है वो कर्जे के दलदल में जा रहा है। आज हर तरह का माफिया जो है हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो गया है और सारा का सारा सरकार का जो खजाना है वो मित्रों पे लुटाया जा रहा है। और हर महीने जो है करोड़ों रुपया जो है कर्जा लिया जा रहा है। अभी भी पहली अगस्त को 1000 करोड़ रुपया और कर्जा लिया गया। एक इस सरकार ने रिकॉर्ड कायम किए हैं, एक रिकॉर्ड जो स्थापित किए हैं तो कर्जा लेने में किए हैं, वो भी अपने लोगों पर, अपने मित्रों पर जो है पैसा लुटाया जा रहा है और प्रदेश को जो है कर्जे के दलदल में डुबोया जा रहा है। और प्रदेश का नौजवान तबका जो है, जो बच्चे हैं, 5 मार्च को पिछले साल 2023 होली फेस्टिवल मुख्यमंत्री आए थे और उसमें मैंने कुछ डिमांडें रखी थी और घोषणाएं करी थी कि यहाँ पर जो है वो टौणी देवी में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, सुजानपुर में बस अड्डा बनाया जाएगा, सुजानपुर में पीजी की क्लासेस, इकोनॉमिक्स की और इंग्लिश की क्लासेस शुरू की जाएंगी। और इसके अलावा जो 2 डिवीज़न, एक आईपीएच का जल शक्ति विभाग का और एक इलेक्ट्रिकल डिवीज़न जो है बंद कर दिए थे, डीनोटिफाई कर दिया, उनको दोबारा से नोटिफाई कर दिया जाएगा। ये सारे के सारे काम डिग्री कॉलेज की नोटिफिकेशन हुई है और हॉस्पिटल जो है 50 से 100 बेडेड करने की नोटिफिकेशन हुई है, ज़मीन पे काम नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री जो आप कह रहे हैं कि 2 महीने पहले जो चुनावों में आए, हर तरह की मैं ही विधायक हूँगा, मैं ही आपके काम करूँगा। मैं इस बात को खुले मन से कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने मुख्यमंत्री आज तक हुए हैं, पूरे प्रदेशों में सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री कोई हुआ है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। झूठ पे झूठ बोलते हैं, हर आदमी को लारा लगाते हैं, नौजवानों को लारे, महिलाओं को लारे, झूठ ही बोल रहे हैं। इसलिए झूठ की काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। इसलिए आने वाले समय में इन चीज़ों का इन लोगों को भुगतान करना पड़ेगा और अपने जो जिनके साथ इनके जो है मतभेद हैं, मतभेद की बात कर रहा हूँ मैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाने का जो सिलसिला हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, ये सिलसिला सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया है। मुझे लगता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बर्तन डालोगे वैसा बर्तन मिलेगा। इसलिए हिमाचल प्रदेश एक पीसफुल स्टेट है। इस पीसफुल स्टेट में इस तरह के झूठे मुकदमे बनाने, जो आपके जिनके साथ आपके जो है मतभेद रहे हैं, उनके कारोबार बंद करा देने, विभागों को उनके ऊपर रेड करा देनी, ये सिलसिला जो है सुक्खू जी ने शुरू किया है। और आने वाले समय के लिए जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये सिलसिला जो शुरू उन्होंने किया, इसको मुझे लगता है ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश के पीसफुल स्टेट को इन्होंने खराब करने की कोशिश करी है और मुझे लगता है कि इनको कोई शांति हवन करवाना चाहिए, पंडितों से मिलकर कोई जो हिमाचल प्रदेश का कल्याण हो। जो जिस तरीके से इन्होंने प्रदेश की जो तबाही कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये हिमाचल प्रदेश के भविष्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिसको ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री के मुंह से निकले हुए शब्द और मुख्यमंत्री की हुई कमिटमेंट पत्थर पे लकीर होती है। अपने वायदे को निभाएं और सुजानपुर में जो डिवीज़न आपने आईपीएच का बंद किया था और बिजली बोर्ड का बंद किया था, उसको दोबारा से खोलें और कम से कम जितने वायदे किए हैं उनको पूरा करें।